हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक गुप्त वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न का है, जो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। यदि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर तभी आप लोग दे पाएंगे। तो ज़रूर से वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुप्त वंश संस्थापक कौन थे? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, याद रखिएगा। जो इनका शासनकाल था वो 275 ईस्वी से, ठीक है, 300 ईस्वी तक था। और इनका दूसरा शासक जो था इसका, ठीक है, किसका, गुप्त वंश का, याद रखिए, दूसरा शासक घटोत्कच था, जिसका शासनकाल 300 ईस्वी से 320 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, कुषाणों के सामंत थे गुप्त। ठीक है, तो कुषाण की बात है तो कुषाण के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुषाण वंश संस्थापक, याद रखिएगा, कुजुल कटफिसेस थे। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? याद रखिएगा, कनिष्क था। ठीक है, यदि पूछेगा, कनिष्क ने, याद रखिएगा, 78 ईस्वी में नए युग की शुरुआत की, जिसे शक संवत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए, शक संवत की शुरुआत किसने किया था? याद रखिएगा, कनिष्क ने किया था। और किस सन में किया था? तो ये भी याद रखिएगा, 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त वंश में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलिक विज्ञान और गणितज्ञ था? इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, संस्कृत। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसका आप लोग 2 स्टार इसको लगा लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि आगे एग्जाम में आप लोग को ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहासकार वी एस स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा था? तो याद रखिएगा, वी एस स्मिथ ने सबसे पहले कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। यानी कि पूछेगा क्वेश्चन, हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कला और स्थापत्य के लिए ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ विद्वान के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। जो भी आप लोग को ऑप्शन में मिलेगा वो सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त युग में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? पूछा, गुप्त काल में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब? गुप्त युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख पूछेगा तो भानुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कौन? फायान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, चीन का निवासी था फाहियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, विष्णु। जो विष्णु थे वो गुप्त काल के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखेगा, राजतंत्रात्मक जो था वो प्रणाली था गुप्तकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? ठीक है, पूछा कौन सा गुफा है जो निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, 16 गुफा संख्या 16, 17 और 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता है? इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त वंश के शासक अवधि क्या थी? ठीक है, जो गुप्त वंश के शासन अवधि क्या थी यहाँ पे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा, 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश की शासक अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। यदि पूछेगा शीशे के सिक्का सबसे अधिक कब जारी किसने किया, तो याद रखिएगा सातवाहनों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो याद रखा ऑप्शन सी से हो जाएगा, एरड़ अभिलेख से सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक माना जाता है। ये 25 क्वेश्चन आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, गुप्त युग में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करिए और यहाँ पे आप लोग को जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो यदि आप लोग को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मैसेज करिए, कमेंट करिए कि इस टॉपिक पर सर चाहिए वीडियो, तो उस टॉपिक पर हम लोग को वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।